विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गवीशपत्रौ नगजार्तिहारी कुमारतात शशिखण्डमौली लंकेश संपूजित पाद में पायादनादि परमेश्वरौ च पायादनादि परमेश्वरौ च। श्री गणेशाय नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्यां नमः। स्थान देवताभ्यां नमः। ग्राम देवताभ्यां नमः। जय प्रभु। हे भोलेनाथ। आज की कथा में कुछ दर्शकों का अनुरोध था, सुझाव था कि श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। आज श्रावण मास समाप्त हो रहा है, अंतिम तिथि भी है। तो कुछ दर्शकों का ऐसा सुझाव था कि आज आप श्री शिव विवाह पर चर्चा कीजिएगा। यद्यपि आज हमें शिव विवाह पर चर्चा नहीं करनी थी, लेकिन जब जो दर्शक हैं उनका सुझाव था, इसलिए शिव विवाह पर ही आज चर्चा किया जाएगा इस भोलेनाथ के देवालय में। तो शिव विवाह से पहले हमें माता सती का प्रसंग भी जो है उस पर भी चर्चा करनी होगी और कैसे यह सारी घटना घटी। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा और तिन्हि राम पद यति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। एक ऋषि थे भरद्वाज, जिनका प्रयागराज में आश्रम था और उनका प्रभु श्री राम के चरणों में अत्यधिक प्रेम था, अनुराग था। वह तपस्वी थे, निग्रहित चित्त थे, जितेंद्रिय थे, दया के निधान थे, परमार्थ में संलिप्त थे। और जब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक वर्ष, तब तब प्रयाग महीने में, आज से नहीं तभी से जो है त्रेता युग से ही प्रयागराज में माघी मेला लगता है, जिसमें जो है अरे देव धनुज के नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दानव, किन्नर, यहाँ तक मनुष्य, ये सबके सब जो है प्रयागराज के उस पवित्र तीर्थ में, पवित्र मेला में जाते थे
और वहाँ प्रेम पूर्वक जो है प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करते थे और जाने अनजाने में जो उनसे पाप हो जाता था, पाप कर्म होता था, उस पाप कर्म को धोने का प्रयास करते थे। तो वहीं जो है भरद्वाज ऋषि का परम पवित्र आश्रम था, रम्य था, पावन था। सुहावन था या नहीं इसका पता नहीं है, क्योंकि पावन के लिए तप की आवश्यकता होती है और सुहावन के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। तो हमारे ऋषि मुनि संसाधन से बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं रखते थे। और वहाँ प्रयागराज में पूरे 1 महीने तक ऋषि मुनियों का जो है जमघट लगा रहता था और वह महीने भर संगम में स्नान करते थे और प्रेम पूर्वक हरि की कथा करते थे, राम की चर्चा करते थे। यही प्रकार भरी माघ नहाई और पुनि सब निज निज आश्रम जाई। तो इस प्रकार से सब महीने भर रह करके पूरा माघ स्नान करके अपने अपने आश्रम को जाते थे। ऐसा प्रत्येक वर्ष ऐसा उत्सव होता था, उत्सव। एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। एक बार माघ महीने में ऐसे माघी मेला लगा तो सारे ऋषि मुनि आए, स्नान किए, स्नान महीना भर वहाँ रहे, उसके बाद अपने अपने आश्रम को चले गए। लेकिन उसी में एक याज्ञवल्क्य ऋषि थे जिनको भरद्वाज जी जाते समय रोक लिए। अरे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य ऋषि परम विद्वान थे, ज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे। तो उनके पैरों को पकड़ करके भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को रोक लिए और प्रेम पूर्वक उनके पैरों को धोए और अपने सुंदर उत्तम आसन पर बैठाए, पूजा किए और उनकी स्तुति करके उनसे बोले कि नाथ एक सांस उबड़ मोरे और करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। यद्यपि कि वेदों के तत्व आपकी मुट्ठी में सब कुछ है, मैं अपनी बात को, अपने संशय को कहते हुए आपसे लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन यदि न कहूँ तो बहुत बड़ा अकाज होगा। अर्थात जब तक गुरु से अपना संदेह आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक उस समस्या का, उस संशय का निवारण नहीं होगा। संत कहहि यस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा होइन विमल विवेक उरे गुर सन किए ये दुरा। ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं और नीति भी यही कहती है। वेद पुराणों में भी यही कहा गया है कि जब तक हम गुरु के साथ दुराव करेंगे, अर्थात गुरु से कुछ छिपाएंगे, तब तक जो है यह विचार हमारा निर्मल नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, सब कुछ साफ साफ उनसे कह देना चाहिए। फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पूछिए, पूछने में क्या लाज है। तो पूछते हैं, कहते हैं कि अरे राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही और कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। कहते हैं कि हे प्रभु,
हम राम के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें बताइए कि राम कौन है। मेरे मन में वही एक संशय है। फिर कहते हैं कि एक राम को तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमको यह संशय है कहीं कि जिस राम को हम जानते हैं वह असली वाला न हो, असली वाला कोई दूसरा हो, नकली वाले को जानते हो। तो याज्ञवल्क्य जी कहे भाई बताओ किसको जानते हो, किस राम को। तो भरद्वाज जी कहते हैं अरे एक राम अवधेश कुमारा और तिन्ह कर चरित विदित संसारा, कि एक राम अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनके बारे में सारा संसार जानता है कि बहुत ही पराक्रमी थे, पिता के वचनों को मानने वाले थे, अपने प्रजा का सेवा करने वाले थे, हर प्रकार से उत्तम थे। लेकिन जब उनको राजा बनने का अवसर आया, राज तिलक उनके होने का अवसर आया, तो षड्यंत्र के तहत उनको वन मिल गया। और जहाँ वो वन में गए अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ, तो वहाँ उनकी पत्नी का हरण लंका का राजा रावण कर लिया। और उस पत्नी के विरह में बहुत व्याकुल रहे, बहुत विरही रहे। और जब उनको क्रोध हुआ तो भयहु क्रोध रन रावण मारा, क्रोध के चलते रावण का वध कर दिए। एक राम को हम ऐसे जानते हैं। प्रभु आप बताइए कि क्या ये जिस राम को हम जानते हैं वही राम है कि जिसका जो है स्मरण, जिनका जो है जप शिव जी करते हैं। आप विवेकवान हैं, ज्ञानी हैं, सोच समझ के बताइए। कहते हैं जिस प्रकार से मेरे मन का भ्रम मिटे, मोह मिटे, संदेह मिटे, उसी प्रकार से आप प्रभु श्री राम की कथा विस्तार से कहिए। अरे जाग बलिक बोल ये मुस्काई और तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी के बातों को सुन करके याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्करा करके बोले और कहे भरद्वाज जी आपको प्रभु श्री राम के बारे में सब कुछ पता है, आप उसी बहाने मुझसे जो है राम की कथा सुनना चाहते हैं। अरे चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा और कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम के गूढ़ रहस्य को हमसे जानना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार से प्रश्न किए कि जैसे लोग समझे कि आप बहुत बड़े मूर्ख हो, लेकिन आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। तो याज्ञवल्क्य जी कहे कि हे भरद्वाज जी, हम आपको राम की वह कथा सुनाते हैं कि जो कथा राम की भोले बाबा जो है माता पार्वती जी को सुनाए थे। तो कहे हाँ वही तो कथा हमको चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी कहे अरे तात सुनहु सादर मन लाई और कहूँ राम कय कथा सुहाई। हे भरद्वाज जी प्रेम पूर्वक सुनिए, मन लगा करके सुनिए, मैं राम की सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ। और राम की कथा है क्या? अरे महामोह मही से सुकराला और राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, जो राम की कथा है मोह रूपी विशाल महिषासुर का वध करने वाली कालिका की तरह से है, विकराल कालिका है। महिषासुर का वध है माँ भगवती काली के ही रूप में की थी। तो ही कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि महामोह महिषेषु विशाला, मोह रूपी विशाल महिषासुर के वध के लिए राम की कथा विकराल कालिका की तरह से है।
फिर कहते हैं अरे राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। कि राम की कथा चंद्रमा के किरणों की तरह से है और चंद्रमा के किरणों का पान कौन करता है? चकोर करते हैं। तो वही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि राम की कथा चंद्रमा की किरण की तरह से है। तो यहाँ राम की कथा चंद्रमा की किरण हो गई और चकोर कौन हुए? अरे संत चकोर करहि जेहि पाना। तो संत समाज जो है वह राम की कथा के लिए चकोर की तरह से है, अर्थात मंत्र मुग्ध हो करके संत समाज राम की कथा को सुनता है। एक बार कोई कहे तो भी उतना मन लगा करके सुनता है, 2 बार करे तो और 4 बार कहे तो हर बार राम की कथा में संत का मन और अधिक लग जाता है। प्रत्येक बार नया नया प्रेम हो जाता है। फिर कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, जैसे आपको संदेह हुआ ऐसे ही एक बार माँ भवानी को संदेह हुआ था। तब भोले बाबा, जैसे आप हमसे प्रश्न किए ऐसे भोले बाबा हमसे प्रश्न किए थे। तो वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा क्या है? अरे एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सत्य जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, हे भरद्वाज जी प्रेम से सुनिए, मन लगा करके सुनिए, आदर सहित सुनिए कि बात त्रेता युग की है। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में एक बार शंभु गए कुंभजरि सिपाही। बाबा भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, उनके साथ में माता सती भी थी जो इस संसार की भवानी है, माता हैं। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब वहाँ भोले बाबा माता सती के साथ गए अगस्त ऋषि के पास, तो अगस्त ऋषि शिव जी को अखिलेश्वर यानी इस पूरे संसार का ईश्वर मान करके, भगवान मान करके उनका पूजन अर्चन किए। और राम कथा मुनिवर जब खानी और सुनिए महेश परम सुख मानी। जब भोले बाबा गए तो वहाँ अगस्त ऋषि प्रभु श्री राम की कथा समास सहित, विस्तार सहित, चरण सहित जो है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किए। और शिव जी उस कथा को सादर सुने। और जब कथा कह दिए अगस्त ऋषि भोले बाबा से, तब अगस्त जी भोले बाबा से पूछे, अरे ऋषि पूछिए हरि भगत सुहाई और कहिए शंभु अधिकारी पाई। अगस्त जी भोले बाबा से पूछे कि प्रभु की भक्ति कैसे मिलती है, श्री राम के चरणों में प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। तो शिव जी अगस्त जी को प्रभु का भक्त मान करके, प्रभु के भक्त का उत्तराधिकारी मान करके, अधिकारी मान करके, असली हक कर्ता मान करके उनको प्रभु के भक्ति के बारे में बताए कि कैसे प्रभु की भक्ति मिलती है। अब समस्या यहाँ यह हुई जो है कि रामचरितमानस की रचना शिव जी ही किए हैं। रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय उमा सन भाखा। तो रामचरितमानस की रचना ही भोले बाबा किए और जब अवसर पाए तो पार्वती जी को सुनाए। तो क्यों भोले बाबा श्री राम की कथा सुनने अगस्त ऋषि के पास गए?
भाई प्रश्न ऐसा उठेगा न, बाबा तुलसीदास रामचरितमानस लिख दिए तब किसी दूसरे के पास जाते रामचरितमानस सुनने? नहीं न। जब शिव जी ही इस कथा की रचना किए, राम के सुंदर कथा की, तो शिव जी काहे को जो अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए? तो यहाँ एक दूसरी कथा है, यहाँ दूसरी कथा है कि यहाँ प्रयागराज से कुछ करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक विंध्य पर्वत है, जिसको हम कहते हैं विंध्याचल क्षेत्र कहते हैं, जहाँ विंध्याचल माता हैं। तो एक बार विंध्य पर्वत जो है अपनी ऊंचाई निरंतर बढ़ने लगा इतना बढ़ने लगा कि अब यह पूरे सृष्टि को 2 भागों में बांट देंगे, उत्तर भाग में दक्षिण भाग में। और देवता और ऋषि मुनि जो है निर्बाध गति से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आते जाते रहे। तो सारे देवताओं को यह चिंता हुई कि विंध्य पर्वत की ऊंचाई ऐसे बढ़ती रहेगी तो फिर जो है हम लोगों का आवागमन रुक जाएगा। तो सबने कोशिश किया कि विंध्य पर्वत की ऊंचाई विंध्य से कह करके रोक दिया जाए कि अब आप बढ़ लिए मत बढ़ो। वो नहीं माने। तो अगस्त ऋषि रहते थे पहले काशी में, शंभू जी की नगरी में, भोले बाबा की नगरी में, जहाँ का यह मानना है कि यदि काशी में मृत्यु हो जाए तो कितना बड़ा अधम से अधम भी रहे तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए, जो अधम से अधम होगा उसकी मृत्यु काशी में होगी ही नहीं। मृत्यु के समय पूरे जीवन अपने काशी में रहेगा, लेकिन मृत्यु के समय मगहर में आ जाएगा। एक उदाहरण अन्यत्र कहीं चाहे, क्योंकि जिसके कर्म में भाग्य में लिखा है मोक्ष प्राप्त करना, उसी की काशी में मृत्यु होगी। तो अगस्त ऋषि काशी में रहते थे शिव जी की नगरी में, और अगस्त ऋषि सारे पर्वतों के गुरु हैं। तो लोग अगस्त ऋषि के पास गए कि आप जा कर के विंध्य पर्वत को मना कर दीजिए कि अब वह अपना विस्तार रोक दें। तो अगस्त जी कहे कि यहाँ से विंध्य पर्वत के पास हम जाएंगे, आने जाने में समय लगेगा, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। तो अगस्त जी कहे देवताओं से, इस ज़िंदगी का क्या भरोसा है कि हम विंध्य को रोकने जाएं और बीच रास्ते में आते जाते समय कहीं हमारे प्राण पखेरु निकल जाएं, तो काशी में रहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। और काशी का कौवा भी काशी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, हम काहे काशी छोड़ेंगे। अब सारे देवता शिव जी के पास गए। शिव जी तो भोले बाबा है, ये हैं एकदम भोले, जो चाहो सो इनसे करवा लो, जो चाहो सो ले लो। कहे कि यदि आप अगस्त जी से कहेंगे तो आपकी बात नहीं काटेंगे। भोले बाबा कहे भाई आप लोग कह रहे हो तो हम निवेदन कर ही देंगे। तो गए अगस्त ऋषि के पास, तो अगस्त जी जो है उठे, प्रणाम किए, क्योंकि भाई अखिलेश्वर हैं। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ हैं। तो अगस्त ऋषि पूजन अर्चन किए, प्रणाम किए, निवेदन किए, कहे कि भगवान आदेश दीजिए किस उद्देश्य से आप आए हैं। तो शिव जी कहे कि आदेश नहीं देना है, अनुरोध करना है, निवेदन करना है। कहे अरे आप महेश्वर हैं, महादेव हैं, विश्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, आपको मुझसे निवेदन करना है। कहें जब कुछ मांगना होता है किसी से तो मांगने के लिए अधिकार नहीं जताया जाता है, मांगना निवेदन से ही होता है। कोई कितना भी बड़ा पद पर हो, जब वह मांगता है कुछ किसी से तो उसका हाथ नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। तो शिव जी कहे कि आज निवेदन करने आए, कहें कि आप आदेश कीजिए। आपके निवेदन को भी हम आदेश ही मानेंगे। कहें कि आप अपने शिष्य विंध्य को जो है
विस्तार करने से रोक दीजिए। तो कहें उसके लिए प्रभु हमें वहाँ जाना पड़ेगा। कहें तो परमार्थ के काज में चले जाइए। कहें चले तो जाएंगे, लेकिन काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता। आप हमको काशी छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कहें हमारे कहने से चले जाओ, और इसके बदले में त्रेता युग में हम आ करके सपरिवार आपसे राम की कथा सुनेंगे। तब वहाँ से अगस्त ऋषि निकले और विंध्य पर्वत के पास गए। विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त जी थे। जैसे पहुँचे तैसे विंध्य पर्वत ऐसे गुरुदेव प्रणाम किए, तो आशीर्वाद दिए। कहे कि गुरुदेव क्या आदेश हमारे लिए, किस लिए आप आए हैं? कहे कि फिलहाल तो अभी यही आदेश है कि आप इसी अवस्था में ऐसे रहिए। वो विंध्य पर्वत ऐसे से ऐसे हो गए उसी अवस्था में, और कहें कि जब तक हम वापस न आवें तब तक ऐसे रहिएगा। अब गुरु का आदेश। तो अगस्त जी वहाँ से विंध्य पर्वत से काशी को वापस नहीं आए, वहीं से आगे बढ़ गए नासिक को। नासिक में जाकर के अपना आश्रम बनाए। तभी तो वही नासिक से ही सीता का हरण हुआ था, सीता जी का। तो शिव बाबा वहीं से कथा सुन करके आ रहे थे जब माता सीता का हरण हुआ था। तो नासिक चले गए और इधर विंध्य पर्वत ऐसे के ऐसे रह गए। अपने उसी वचन का पालन करने के लिए, जो बात अगस्त जी से महादेव जी कह दिए थे कि त्रेता युग में आ करके सपरिवार आपसे राम की कथा सुनेंगे, तो राम की कथा का रचना करने वाले महादेव अगस्त ऋषि से जा करके राम की कथा सुने। अब जब वहाँ गए अगस्त ऋषि के पास, तो अगस्त ऋषि अरे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो अगस्त जी संसार का मालिक जान करके, भगवान जान करके उनका पूजन अर्चन किए, उनके पैरों को धुले और अपने सिंहासन पर बैठाए। अब जब यह स्थिति माता सती देखी कि कथा सुनने आए हैं, तो प्रायः यह बात लगभग सत्य होती है, इक्का दुक्का छोड़ करके, कि जो वक्ता होता है वह श्रोता से श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ यह बात सत्य नहीं, कहें हमारी बड़की माई बैठी हुई हैं, अब हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि जो कथावाचक होता है, जो व्यास का कार्य कर रहा है, वह अपने श्रोता से श्रेष्ठ होता है। अब माता सती को यही संदेह हो गया कि हमारे भोले बाबा का, हमारे शिव जी का जो है पैर धुल रहे हैं, शिव जी ऊपर दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं और कथावाचक नीचे बैठा हुआ है। होता क्या है कि कथावाचक ऊपर होता है, श्रोता नीचे होते हैं। श्रोतागण कथावाचक को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ उल्टा हुआ। अब उधर करीब सप्ताह भर जो है कथा होती रही और माता सती के मन में यही भ्रम जो है, तो माता सती कथा सुनी नहीं। जिस समय अगस्त जी कथा कह रहे थे और शिव जी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, हालांकि अपनी ही कथा जो लिखे हुए हैं, जो रचना की, उसी को सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक। उस समय अगस्त ऋषि की पत्नी और माता सती सांसारिक बातों में खोई हुई थी। यदि माता सती कथा सुन ली होती तो शायद उनको सती नहीं होना पड़ता, क्योंकि कथा में उनको यह पता चल जाता जो है कि प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ, जन्म के बाद जो है वह कैसे बड़े हुए, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए कैसे गए, कैसे धनुष यज्ञ में भाग लिए, कैसे सीता से विवाह हुआ, कैसे वहाँ सारे अन्य राजाओं का मान मर्दन हुआ, कैसे राज तिलक होते हुए जो है अयोध्या का राजा बनते बनते जंगल का राजा बन गए। जब उनको वन मिला तो अपनी माता से यह नहीं कहे कि वन मिला, कहे अरे पिता दीन मोहि कानन राजू, कि
अयोध्या का राज न दे करके पिताजी हमको जंगल का राज दे दिए और कहे हे माता ये बताओ अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? तो माँ कही कि अयोध्या तो सीमित है, जंगल का विस्तार असीमित है। कहे कि हम बड़ा हैं कि भरत हमारा बड़ा है? तो कहे कि नहीं आप बड़ा हो। तो कहे इसीलिए पिताजी नीति का पालन किए, नीति के ऊपर ध्यान दिए। भरत छोटा है तो उसको छोटा राज्य दे दिए और हम बड़े हैं तो हमको बड़ा वाला राज्य दे दिए। तो यह सारी बात माता जी सुनी हो, सती जी सुनी होती, लेकिन कथा वह सुनी नहीं। फिर यह भी सुनी होती कि किस प्रकार से शूर्पणखा को कुरूप बनाया गया, किस प्रकार से रावण को चुनौती दी गई, किस प्रकार से माता सीता मैया का हरण रावण किया। तो कथा सुनी नहीं तो विस्मरण उनको हो गया। जब कथा सुनी नहीं तो उनको कथा का ज्ञान नहीं रहा। अब जैसे जो है वहाँ से कथा सुन करके, जैसे शिव जी अगस्त ऋषि से कथा सुन करके माता सती के साथ वापस आने लगे। अरे तेहि अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से शिव जी और माता सती नासिक से उत्तर की दिशा में कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय, उसी दरमियान दुष्टों का दलन करने के लिए, इस मृत्युलोक से अपराध को, अधर्म को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतारा। साक्षात नारायण रघुवंश में मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे और अपने पिता के वचनों को मान करके जंगल चले गए थे और उस समय दंडक वन में विचरण कर रहे थे। शिव जी वायु मार्ग से जा रहे हैं और देखिए जिस स्थान पे जो है कथा सुनने गए थे उसी स्थान पे जो है वहीं नासिक के अगल बगल में ही जो है प्रभु की जो है कुटिया भी थी। अब सोच रहे हैं कि प्रभु गुप्त रूप में प्रकट हुए अवतरे हैं, गाजा बाजा के साथ आए नहीं कि हम ही भगवान हैं, क्योंकि हमारे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी नहीं कहे कि हम भगवान हैं। तो सोचे कि हम मिलने जाएं तो हर कोई जान जाएगा, लेकिन मन में इच्छा थी कि काश एक बार मुलाकात हो जाती। जो है मन में यही क्षोभ था कि मुलाकात नहीं हो रही है। ठीक उसी समय जो है रावण माता जानकी का हरण कर लिया था। अरे करी छल मूढ़ हरिय भय देही और प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। छल करके माता जानकी का हरण कर लिया था और जब प्रभु मारीच का वध करके, सोने का मृग का वध करके आए तो लक्ष्मण जब रास्ते में ही मिल गए जो है तो प्रभु कहे कि तात बचन मम आयहु पेली, यानी मेरे बात को, मेरी आज्ञा को मैंने की अवहेलना करके जो है आप आ गए। जो है लगता है कि माता जो लगता है कि सीता कुटिया में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी बताए कि ऐसे ऐसे हुआ। जो है अब इस स्वरूप को जो है जैसे देखे जो है भोले बाबा, तो देखे कैसे? जब माता जानकी का हरण हो गया तो लोगों ने बताया, गिधराज जी बताए कि दक्षिण की दिशा में रावण लेके चला गया है। अब बताइए नासिक यह है और रावण इधर लेकर के गया और भोले बाबा को इधर जाना है, भोले बाबा इधर जा रहे हैं और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी का खोज इधर कर रहे हैं। तो कैसे दर्शन हुआ? दर्शन ऐसे हुआ कि जब प्रभु को पता चला कि भोले बाबा शिव जी महादेव यहाँ आए हैं और हमारा दर्शन करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु कहे लक्ष्मण से, भैया
रावण मायावी है, रावण छलिया है। हो सकता है दिखाने के लिए दक्षिण गया हो, लेकिन वह उत्तर की ओर चला गया कुछ दूरी के बाद। तो क्यों न भैया हम लोग उत्तर की दिशा में खोज लें। तो शिव जी को दर्शन देने के लिए प्रभु दक्षिण की बजाय उत्तर बढ़ गए खोजने के लिए। और जब उत्तर बढ़े तब वायु मार्ग से शिव जी जा रहे थे, राघव सरकार का दर्शन हो गया। अरे शंभु समयत ही राम ही देखी, उपजा ही अयति हर सुभिषेखी। ठीक उसी समय शिव जी ऊपर से प्रभु श्री राम को देखे, प्रणाम किए, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए उनके जो है। लेकिन समय उचित नहीं था, क्योंकि राम उस समय जो है इस मृत्यलोक पर एक साधारण नर के रूप में आए थे और महादेव थे। इसलिए कुअवसर जान करके, कुसमय जान करके चिन्हारी नहीं किए, माने रुके नहीं, मेल मुलाकात नहीं हुए किए। लेकिन देख करके जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। ऊपर से ही देखे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, कहे कि हे सच्चिदानंद, संसार के सच्चिदानंद, संसार से के पवित्र करने वाले, पावन करने वाले, ऐसा करके प्रणाम करके आगे बढ़ गए। और साथ में माता सती हैं। अब प्रभु वहाँ से फिर बैक टू जो है साउथ है, यानी उत्तर से फिर प्रभु लक्ष्मण से कहे नहीं भैया नहीं। जब शिव जी को दर्शन हो गया, कहे भैया हमको अब लग रहा है कि रावण सीधे दक्षिण गया है। तो खोजते हुए दक्षिण बढ़े। उत्तर तो सिर्फ शिव जी से मुलाकात के लिए गए थे, शिव जी को दर्शन देने के लिए गए थे। अब इधर आगे बढ़ रहे हैं। अरे चले जात शिव सतीय समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार जो है उनका शरीर, उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है, गदगद हो रहा है। अब सती जी को यह बड़ा विस्मय हुआ कि जब से राम और लक्ष्मण को हमारे महादेव देखे हैं, तब से इनकी स्थिति सामान्य नहीं विशिष्ट हो गई है, यानी असामान्य हो गई है। अब उनको जो है संदेह हुआ। शंकर बंद जगत जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। कि शंकर जी जगत के बंदनीय हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जी संसार के लिए वंदनीय है। और मनुष्य की बात ही छोड़ दीजिए, देवता और ऋषि मुनि भी इनको प्रणाम करते हैं। अब जिसको देवता लोग प्रणाम करते हो, जो महादेव हो, सर्वेश्वर हो, अखिलेश्वर हो, विश्वनाथ हो, अब वह तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, और कहि सच्चिदानंद परधामा।